हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत ही ज़रूरी काम से। जब वो काम हो जाएगा तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके उसके साथ भी मैं बहुत सारे काम करूँगी, वो आपके साथ अभी के अभी शेयर करूँगी। लेकिन जिस मेन काम के लिए जा रही हूँ वो काम हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो सबसे पहले गए मंदिर में दर्शन किए। ये मंदिर तो शायद आप लोग पहचानते ही होंगे, ये फतेहपुर का तामेश्वर मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है ये। तो मैं नंदी महाराज से कुछ विश मांग रही हूँ, देखते हैं वो पूरा करते हैं कि नहीं। पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को जल्दी ही ज़रूर बताऊंगी। क्या मांगा आपने? हमने हाँ। हमने मांगा मेरी बिटिया को खूब बुद्धि भगवान दे। आलू 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 मैं क्या? मन्नू को आलू लेके उसकी जा। नहीं गई थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने कहा बेटा आप तैयारी करो। आरू गई थी मेरे साथ। तो इनको तो आप पहचानते ही होंगे, मेरी जेठानी है क्योंकि चलो ज़्यादातर वीडियोज़ में आपको देखने को मिलती हैं। और ये देखिए देवी माँ कितनी सुंदर लग रही हैं। और इनके दर्शन करने के बाद फिर हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने भी जाने वाले हैं। चलिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ शॉपिंग में। और ये मंदिर के पास थोड़ा सा मेला टाइप लगा रहता है, छोटे मोटे सामान मिलते हैं। यहाँ से तो कुछ नहीं ख़रीदा, लेकिन फिर मैं विशाल मेगा मार्ट गई थी क्योंकि कुछ घर के सामान, बेसिक सामान लेने थे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाई। दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छे अच्छे ग्लास कंटेनर्स वगैरह थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैं बाइक से गई थी, बाइक से ये सब लाना पॉसिबल नहीं था। तो मैं नहीं लेके आई। हमने कहा फिर दीपावली के पहले पहले चलेंगे तो फिर लेके आएंगे कार से, क्योंकि बाइक से एक तो ग्लास का सामान, दूसरी चीज़ नहीं बनता, बच्चा भी था साथ में। तो इसलिए मैं थोड़ा ही ज़रूरी जो सामान था वही लेके आई हूँ। और आज मैं आपके साथ 2 दिन का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। पहले तो ये है नवरात्रि के तीसरे दिन का ब्लॉग है। फिर उसके बाद मैंने ये है ब्लॉग पंचमी का। तो इसमें इसमें आप देखेंगे कि मैं आज कुंवारी कुंवारी खिलाएंगे। मेरे यहाँ मायके में इसको कहा जाता है कन्या खिलाना, यहाँ पे कहते हैं कुंवारी खिलाना, कहीं कंजक बिठाना, तो अलग अलग नाम होते हैं लेकिन करते सभी लोग हैं। तो आज मैंने ये सूट पहन रखा है, इसमें बहुत गर्मी लग रही है मुझे, लेकिन ना मन था कि पूजा पाठ में इस तरह के कपड़े हैवी से अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले तो जो रोज़ के ज़रूरी काम होते हैं वो करना है। अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाना, बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसका भी लंच प्रिपेयर करना था। तो उनकी डिमांड थी पनीर की सब्ज़ी, और नवरात्रे चल रहे हैं तो प्याज वगैरह तो खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने बना दी। अब मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालती हूँ पनीर में, ज़्यादातर ऐसा पड़ता है त्यौहार वगैरह मंगल या शनिवार को ही पड़ जाते हैं, तो बिना प्याज का ही पनीर में बना देती हूँ। उसके बाद इसका लंच पैक कर दिया और ब्रेकफास्ट कर रही है। और इसके बाल बना देती हूँ, चोटी बनाना इनकी स्कूल में ज़रूरी है, 2 चोटी ही। मैं कभी कहूँगी भी कि एक कर दो, लेकिन नहीं। और इस दिन ना सब्ज़ी भी बहुत गर्म थी तो मैंने सोचा थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गैस बन जाती है ना तो बच्चों से लंच बॉक्स खुलते नहीं हैं। तो और लेट भी हो रहा था, टाइम हो गया था बस का। लेकिन फिर मैंने एक बड़े से बर्तन में डाल के उसको ठंडा किया। और उसके बाद ये बना रही हूँ कंजकों के लिए हलवा, कुंवारियों के लिए। तो ये ना सूजी मैंने पहले से ही भून के रख ली थी, आपको पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, क्योंकि हमारे यहाँ रोस्टिंग है, भूनते नहीं हैं कोई चीज़, कोई भी चीज़ डीप फ्राई नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने पहले ही ये सब तैयारियां करके रख ली थी कि एक तो जल्दी भी हो जाता काम, और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ होता नहीं है, अष्टमी से शुरू होता है ये सब। तो मैंने पहले से ही भून के रख ली थी सूजी। और मम्मी जी व्रत रहती है तो उनके लिए सिंघाड़े का आटा। और ये कन्याओं को देने के लिए मैं लाई हूँ हेयर बैंड, ये मैं बहुत पहले ही प्रदर्शनी से लेके आई थी, अभी कल नहीं लाई हूँ जो आप सोच रहे हो। तो ये बहुत पहले ही लेके आई थी। और रिंग्स दे रही हूँ बच्चों को। और चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। कन्याएँ देखिए मेरी शुरू हो गई हैं। ये आरू बैठी है, आरू को तो आप लोग पहचानने ही लगे होंगे, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे हमेशा देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, तो वो तो आरू को पहचानने ही लगे होंगे। और हम लोगों ने ना स्कूल के बच्चों को ही बुला लिया था, क्योंकि कन्याएं मिलती नहीं है जल्दी, लेट लपेट होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही कर लिया और कन्याओं को भी बुला लिया था स्कूल की। तो इससे बहुत इजी हो जाता है काम, बच्चों को इकट्ठा बुला लो और हो जाता है, वरना तो एक एक करके आती हैं, बहुत लेट हो जाता है। और हमारे मोहल्ले में बच्चियां बड़ी भी हो गई हैं सब। अब तो ये हाल होने वाला है कि आज ही ना 3 लोगों के यहाँ इनविटेशन था मेरे बच्चों का।
तो एक लोग तो गुस्सा हो गई, लेट हो गया, पहले जो कोई आ गया उसके यहाँ भेज दिया तो एक लोग गुस्सा हो गई। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं भाई, किसी को मना भी नहीं कर सकते इस काम के लिए तो, कि नहीं पहले वहाँ जाएगी या वहाँ जाएगी। अब जो कोई पहले लेने आ जाता है बच्चों को, उन्हीं के यहाँ भेजना पड़ता है। तो आज मेरी आरू कितनी क्यूट लग रही है ना फ्रेंड्स, कमेंट में प्लीज़ बताइए। और ये इसका लहंगा है ना, बाबा लाए थे तीनों बच्चों के लिए। बैठ जाओ अभी, पैसे मेरी भतीजी भी पास हो गया है ऐसा लहंगा। तो अब तीनों बच्चों के लिए, मतलब कि मेरी दोनों बेटी, बैठो। जेठानी की एक बेटी, तीनों के लिए पापा उज्जैन से लेके आए थे ये लहंगे। नहीं डरती। देखिए बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं। मान्या तो स्कूल गई थी जैसे का मैंने आपको पहले बताया ही है। मेकअप चाहिए, Friends, मेकअप। पिछले वीडियो में मेरे बिल्कुल भी बैठो फिर व्यूज़ से। नहीं आए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो इतनी मेहनत के बाद व्यूज़ नहीं आते तो बहुत डिमोटिवेट फील होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसमें मुझे भर भर के कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए। हमारे यहाँ 2 लड़कों को भी बिठाया जाता है, लंगूर बोलते हैं जिनको। तो वो 2 तो नहीं मिले लेकिन एक ही था। और मैं मम्मी जी से बातें कर रही हूँ, वो कुछ बता रही हैं। मम्मी जी लोग ना ये ना करो वो ना करो, कुछ ना कुछ बताती ही रहती हैं। तो वही उन्होंने कहा यहाँ से शुरू करो, तो वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। और ये देखिए बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं। जब हम लोग भी छोटे थे ना तब कन्याओं में बड़ा अच्छा लगता था, बहुत सारे पैसे हो जाते। जब हम लोग छोटे थे तो 5 रुपए 1 रुपए ऐसे मिलते थे। अब तो 10 रुपए से नीचे कोई देता ही नहीं है बच्चों को। अब बच्चों के मज़े हो गए हैं। और ये मैंने कुछ सामान मंगाया है, ये भी देखिए डेकोरेशन का, क्योंकि दिवाली आ रही है तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा जितना हो पाए उतना डेकोरेशन का सामान मंगा रही है। बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही कम प्राइस मिले। थैंक यू, बाय, फिर मिलेंगे आप।